नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अखंड ज्ञान पाठ में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर लेख का पठन करेंगे, जिसका शीर्षक है नीचे गिरने की यात्रा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह मानव शरीर मुक्ति का खुला द्वार है। इसे पाकर भी जो घर गृहस्थी के झंझटों में फंसकर मोक्ष प्राप्ति का सच्चा यत्न नहीं करता, उसे शास्त्रों की भाषा में आरुणच्युत कहा जाता है। आरुण अर्थात ऊपर जाना, च्युत अर्थात नीचे गिरना। अतः जो बहुत ऊपर तक चढ़कर बहुत नीचे तक गिरे, वही आरुणच्युत कहलाता है। आरुणच्युत की इस परिभाषा का सटीक उदाहरण बना चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त का जीवन। ब्रह्मदत्त अनेक जन्मों का सफ़र तय कर बहुत ऊपर तक पहुँचे, पर फिर एक गलती ने उन्हें एक ही झटके में बहुत नीचे तक गिरा दिया। उनके जीवन की उस एक गलती से हम स्वयं गलतियों से बचने का सूत्र सीखते हैं। महाराज ब्रह्मदत्त एक चक्रवर्ती सम्राट थे। जैन दर्शन के अनुसार मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भौतिक उपलब्धियों वाले पुरुष को चक्रवर्ती कहते हैं। अपने पद के अनुरूप ही चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त 6 खंडों, 9 निधियों व 14 रत्नों के स्वामी थे। एक दिन वे अपने राजप्रसाद में जब शयन कर रहे थे, तो उन्हें सुप्तावस्था में अपने पिछले 5 जन्मों के स्मृति दृश्य दिखाई दिए। प्रथम जन्म, वे एक दासपुत्र के रूप में पैदा हुए। उनके साथ उनका एक भाई भी था। उन दोनों में प्रगाढ़ प्रीति थी। हर कार्य वे दोनों एक साथ ही करते, खेलना, खाना पीना, पढ़ना। किसी कार्य में वे एक दूसरे से विलग नहीं होते। समय के साथ यह संबंध और भी प्रगाढ़ होता गया। कब दोनों की ये प्रीति आसक्ति का रूप ले गई, उन्हें ज्ञात ही न हुआ। यूं ही मोहबंधन में बंधे दोनों की उस जन्म में मृत्यु हो गई। दूसरा जन्म, गत जन्म की आसक्ति के कारण उन दोनों भाइयों का अगला जन्म भी एक साथ ही हुआ। वे विशाल व रमणीक कालिंजर पर्वत पर हिरणों के रूप में पैदा हुए। वहाँ भी वे एक साथ मिलकर रमण करते। एक दिन एक शिकारी उस पर्वत पर आया। उसकी दृष्टि उन दोनों मृगों पर पड़ गई। शिकारी ने तीर मारकर दोनों के प्राण हर लिए। तीसरा जन्म, दोनों भाइयों का तीसरा जन्म हंस के रूप में हुआ। अब दोनों सरोवर के तट पर अठखेलियाँ करते। उनकी श्वेत देह और मोहक रूप को देखकर हर कोई उनकी ओर आकृष्ट होता, पर जैसे ही कोई उनके पास आने का प्रयास करता, वे बड़ी चतुराई से दूर निकल जाते। परंतु दुर्भाग्यवश एक दिन एक चतुर बहेलिये के जाल में वे दोनों फंस गए और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। चौथा जन्म, हंस का शरीर त्यागने के बाद दोनों का जन्म एक चांडाल कुल में हुआ। आसक्ति का बंधन इतना प्रबल था कि इस जन्म में भी वे दोनों भाइयों के रूप में ही पैदा हुए। राजा ब्रह्मदत्त का नाम इस जन्म में संभूति था और उनके प्रिय भाई का नाम चित्त था। बचपन से ही दोनों की संगति में रुचि थी, अतः उन्होंने कठिन संगीत साधना कर प्रवीणता हासिल कर ली। उन्हें खूब ख्याति भी मिलने लगी। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि वे चांडाल पुत्र हैं, तो सब उन्हें धिक्कारने लगे। जैसे ही वे अपनी प्रस्तुति देने लोगों के बीच जाते, तो सब उन्हें देखते ही दूर भाग जाते। ऐसी प्रतिक्रिया देखकर भाइयों का मन खिन्न हो गया। उन्हें अपना जीवन भार लगने लगा, अतः उन्होंने आत्महत्या करने की ठान ली। लेकिन तभी देव योग से उनके जीवन में एक जैन श्रमण का आगमन हुआ। श्रमण ने उन्हें मानव जीवन का मूल्य समझाया, दोनों भाइयों को दीक्षा दी और अनहद साधना के पथ पर अग्रसर कर दिया। अब ये दोनों भाई भी जैन श्रमण बन साधना की अग्नि में अपनी आसक्ति के बंधन जलाने लगे। पर तभी एक दिन संभूति की दृष्टि एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी पर पड़ी। उसके मनमोहक सौंदर्य को देखकर संभूति के मन में स्त्री प्राप्ति की कामना ने जन्म ले लिया। समय के साथ वह स्त्री के प्रति अपनी आसक्ति को त्याग नहीं पाया। इसी अंतिम वासना के संग उसने शरीर त्याग दिया। पांचवा जन्म, स्त्री प्राप्ति की कामना और गत जन्म की साधना के फलस्वरूप ब्रह्मदत्त का 5वां जन्म देवलोक में हुआ। यहाँ उसने अपार सुख व वैभव भोगा। देवलोक की अत्यंत रमणीक सुंदरियों संग उसने कई वर्षों तक रमण किया। इसी अंतिम दृश्य के साथ राजा ब्रह्मदत्त की नींद टूट गई और वे जागृत अवस्था में आ गए। उन्हें अपने पिछले जन्मों का स्मरण हो आया था।
वे जान गए थे कि इस छठे जन्म में वे चक्रवर्ती सम्राट बने हैं, लेकिन जन्म जन्मांतरों का संगी मेरा प्रिय भाई कहाँ है? वो इस जन्म में मेरे संग क्यों नहीं है? क्या उसका जन्म नहीं हुआ? नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? हुआ तो वो कहाँ होगा अब? इन प्रश्नों ने ब्रह्मदत्त को विचलित कर दिया। उठते बैठते सोते जागते यही प्रश्न राजा ब्रह्मदत्त को उद्विग्न करने लगे। एक दिन उन्हें अपने पूर्व जन्मों के प्रिय भाई को ढूंढने की एक युक्ति सूझी। उन्होंने एक पहेली की रचना की। उस पहेली में अपने सारे पिछले जन्मों का बड़ी चतुराई और सूझबूझ से उल्लेख कर दिया। पहेली कुछ ऐसी थी: आसा दासा मृगा हंसा चांडाल अमर जहा, अर्थात हम दास, मृग, हंस और चांडाल के रूप में साथ साथ रहे थे। इस पहेली की मुनादी राजा ने पूरे राज्य में करवा दी। साथ में यह घोषणा भी कि यह पहेली अभी अधूरी है, जो कोई भी इसका दूसरा पद पूर्ण करेगा उसे मैं अपना आधा राज्य भेंट स्वरूप दे दूंगा। बड़े बड़े विद्वानों ने उस पहेली को सुलझाने के कई पैंतरे चलाए, पर कोई भी उसे पूर्ण न कर पाया। एक दिन एक माली अपने बाग में पौधों को पानी देते हुए यही पहेली गुनगुना रहा था। उसी वाटिका में एक पेड़ के नीचे ध्यानस्थ मुनि के कानों में उसके शब्द पड़े। वे मुनि ही ब्रह्मदत्त के पूर्व जन्म के भाई थे। उन्हें भी अपनी ध्यान साधना के बल पर अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान था। मुनि ने तुरंत माली को बुलाकर सारा वृतांत जाना। उन्हें समझने में देर न लगी कि चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त ही उनका पूर्व जन्म का भाई है। उन्होंने अविलंब उस पहेली का दूसरा पद पूर्ण किया: इमाणों छुट्टियाँ जाई अन्न मन्नेण जा विड़ा, अर्थात जो तुम्हारी स्त्री आसक्ति के कारण हम एक दूसरे के बिना अलग अलग पैदा हुए हैं, वह यह छठा जन्म है। मुनि ने पहेली को पूर्ण कर माली को राजमहल भेज दिया। माली ने राजा को पहेली का दूसरा पद ज्यों का त्यों सुना दिया। पद सुनते ही राजा के नेत्र विस्फारित हो गए। माली से मुनि के बारे में जानकर ब्रह्मदत्त तुरंत सपरिवार उनके दर्शन हेतु चल पड़े। वहां पहुंचकर जैसे ही ब्रह्मदत्त की दृष्टि मुनि पर पड़ी तो उनका रोम रोम रोमांचित हो उठा। गत जन्मों का स्नेह उमड़ घुमड़ कर मन पर छाने लगा। पहली दृष्टि में ही वे भांप गए, यही मेरा पूर्व जन्म का भ्राता है। वह मुनि के चरणों में गिरे, उन्हें प्रणाम किया और उनसे उनका नाम पूछा। मुनिवर, राजन, पिछले जन्म के योग बल स्वरूप मेरा नाम वही अर्थात चित्तमुनि ही है। चक्रवर्ती, परंतु मुनिवर, चार चार जन्मों का हमारा स्नेह बंधन कैसे टूट गया? हम दोनों ने एक साथ यात्रा प्रारंभ की थी, फिर हमारे मार्ग अलग कैसे हो गए? मुनिवर, आपकी कामना के कारण। चक्रवर्ती, अर्थात? मुनिवर, राजन, चांडाल के जन्म में हम दोनों ने साधु से दीक्षित होकर उत्कृष्टता के मार्ग का चयन किया था। हम दोनों ही साधना पथ पर अग्रसर थे, लेकिन आपकी स्त्री सुख की कामना ने आपकी साधना को दूषित कर दिया। उस जन्म के अंत समय में आपके नियाण के भाव थे, साधना करके फल की इच्छा करना। इसी एक भाव ने हम दोनों का मार्ग अलग कर दिया। हम दोनों ने यात्रा तो अनासक्ति के मार्ग पर आरंभ की थी। मैं तो उस मार्ग पर बढ़ता गया, परंतु आप अनासक्ति के पथ पर चलते चलते स्त्री सुख की आसक्ति के मोड़ पर मुड़ गए। अतः अनासक्ति से स्त्री आसक्ति के इसी भाव ने हमें विलग कर दिया। आप देवलोक से चक्रवर्ती का पद पा गए, मैं साधना पद पर बढ़ता हुआ मुनि पद को पा गया। राजा ने जैसे ही सुना तो स्तब्ध रह गए। एक कामना ने कैसे उन्हें पद भ्रष्ट कर दिया था, उन्हें अब इसका एहसास हो रहा था। राजा के मस्तक पर अफसोस के भाव देखकर मुनि बोले, राजन, लेकिन आप चाहें तो हमारी और आपकी राहें फिर से एक हो सकती हैं। हम फिर से एक ही मार्ग के सहयात्री बन सकते हैं। चक्रवर्ती, पर कैसे मुनिवर? क्या यह संभव है? मुनिवर, बिल्कुल संभव है। मेरी शरण में आ जाओ राजन, मैं आपको दीक्षित कर संसार बंधनों से मुक्त होने के मार्ग पर प्रशस्त करूँगा। चयन आपको ही करना है राजन। एक तरफ सुख भोगों की संकीर्ण गलियां आपको खींच रही हैं, दूसरी ओर मुक्ति का राजपथ आपकी बाट जो हो रहा है। यह सुख भोगों की गलियां दिखने में बेशक रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से युक्त जान पड़ती हैं, परंतु इनका अंत पतन की अंधेरी गहरी खाई में जाकर होता है। दूसरी ओर साधना का पथ भले ही त्याग के कांटों से भरा जान पड़ता है, परंतु अंत मुक्ति के उतुंग शिखर पर जाकर होता है। इनमें से एक पथ का चयन करो राजन, लेकिन कुछ भी चुनने से पहले यह जान लेना कि आपका आज का चुनाव ही आपकी कल की नियति निर्धारित करेगा। चित्त मुनि ने अपना कर्तव्य जानकर
ब्रह्मदत्त को सब कुछ सविस्तार समझा दिया, लेकिन अफसोस यहीं पर ब्रह्मदत्त अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर बैठे। कहाँ मुक्ति खुद चलकर उनके द्वार पर आई थी, पर मूढ़ ब्रह्मदत्त ने अपने द्वार की सांकल ही नहीं खोली। उन्होंने चुन लिया भोगों के अंधकार में पथ को, ठोकर मार दी आनंद रत्न को। नहीं जान पाए ब्रह्मदत्त की चक्रवर्ती के 14 रत्न उन्हें सुख तो दे सकते हैं पर आनंद नहीं। नवनिधियाँ उन्हें समृद्धि तो दे सकती हैं पर शांति नहीं। 6 खंडों में विस्तारित अनंत प्रजा पर वह शासन कर इंद्र तो बन सकते हैं, पर इंद्रियों पर शासन करने वाले जितेंद्र नहीं। खैर, चुनाव ब्रह्मदत्त का था, इसलिए अपने चयन की नियति भी उन्हें ही भोगनी थी। इस चयन के साथ ही उन्होंने अपने पतन की पटकथा स्वयं ही लिख डाली। हुआ यूं कि एक दिन चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त की सवारी एक मार्ग से निकल रही थी। मार्ग में उन्होंने एक फटेहाल ब्राह्मण को देखा। वह अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हाथ में एक सुपड़ा लेकर खड़ा था। पूछने पर ब्राह्मण ने बताया, राजन, एक बार बाल्यकाल में विपत्ति के समय मैंने आपको पानी पिलाया था, याद आया कुछ? अतः उस उपकार के बदले आप मेरी गरीबी दूर कर दें। चक्रवर्ती ने दयावश उसे मनचाहा वर मांगने को कहा। ब्राह्मण ने चक्रवर्तियों जैसा राशि भोजन खाने व मादक पेय पीने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने सैनिकों को उसकी इच्छा पूर्ण करने का आदेश दे दिया, किंतु चक्रवर्तियों जैसी अति गरिष्ठ भोजन व मादक पेय के प्रभाव में ब्राह्मण ने घर जाकर अपनी बहन व माता से अशोभनीय व्यवहार किया, उन्हें अपशब्द भी कह डाले। अगली सुबह जब ब्राह्मण होश में आया तो वह अपने आचरण पर अत्यंत लज्जित हुआ। इन सब का कारण चक्रवर्ती को मानकर वह उनका बैरी बन बैठा। उसने क्रोधावेश में एक निशानेबाज द्वारा राजा की दोनों आंखें फुड़वा दी। पकड़े जाने पर निशानेबाज ने जब चक्रवर्ती को उस ब्राह्मण का नाम बताया तो वह आग बबूला हो उठे। उन्होंने तत्क्षण ब्राह्मण और उसके परिवार को मारने का आदेश पारित कर दिया। उनकी आंखें निकलवा कर हाथों से मसल दी। इतने पर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। अब वह हर रोज़ ब्राह्मणों को मारकर उनकी आंखें निकाल लाने की आज्ञा देते। थाल में सैनिक जब ब्राह्मणों की आंखें लाते तो राजा उन्हें हर रोज़ हाथ से मसलकर अपूर्व खुशी को प्राप्त करते। धीरे धीरे यह क्रोध से आरंभ हुआ कृत्य चक्रवर्ती का शौक बन गया। 16 सालों तक चक्रवर्ती ने लाखों ब्राह्मणों को मौत के घाट उतारा। अंततः प्रतिशोध की आग में जलते हुए चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जैन साहित्य बताता है कि अपने जघन्य पाप कर्मों के फलस्वरूप चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त सीधा 7वें नरक में जा गिरे। चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त ने कितना लंबा सफ़र तय किया था उत्कृष्ट जीवन पाने के लिए। दास से मृग बने, मृग से पक्षियों में उत्तम हंस बने, फिर मानव का तन पाया और फिर देव योनि को भी पाया। आगे मनुष्यों में भी सर्वोत्तम चक्रवर्ती का जीवन उन्होंने पा लिया। इस तरह ब्रह्मदत्त ऊपर चढ़ते चले गए, लेकिन एक गलती ने ब्रह्मदत्त को इतनी ऊंचाई से सीधा 7वें नरक में गिरा दिया। जानते हैं वह गलती कौन सी थी? पूर्ण सद्गुरु चित्तमुनि का संदेश पाकर भी उनकी शरणागति ग्रहण न करना। सोचें, कहीं यह गलती हम भी तो नहीं कर रहे? पुण्य कर्मों के फलस्वरूप हमें भी आज मानव तन मिला है। प्रभु कृपा से भक्ति भाव भी हृदय में है। पूजा पाठ व्रत उपवास हम सब करते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे सद्गुरु की शरणागति ग्रहण न करें जो ब्रह्मज्ञान प्रदान कर मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हों, तो हम भी आरुणच्युत ही कहलाएंगे, क्योंकि कुछ पता नहीं हमारा मन माया और नियति हमें उड़ाकर कहाँ ले जा पटके। इसलिए संभलें, सुख भोगों से परे ईश्वर को चुनें, मन को संयमित करने वाली ब्रह्मज्ञान की साधना को धारण करें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।